रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, डाउनलोड jQuery, दिस वन। सर आप स्लाइड्स पे हैं। इधर आ गई, मैंने सिंपली गूगल किया डाउनलोड jQuery। फर्स्ट वेबसाइट आपको jQuery.com ही मिलेगी, इसी को ओपन कर लें। यहाँ पर आएंगे तो ये आपके पास डाउनलोड की टैब ही ओपन है। इसके ऊपर आपको ये दो मिलेंगी, ये देखिए, फर्स्ट पे लिखा हुआ है कंप्रेस्ड प्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज अनकंप्रेस्ड डेवलपमेंट। दोनों को ओपन कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज कंप्रेस्ड एंड द सेकंड वन इज अनकंप्रेस्ड। फर्स्ट थिंग तो ये है कि दोनों को अगर देखें ना तो नेम से पता चल रहा है दोनों में चेंज क्या है। यहाँ मीन आ रहा है एंड यहाँ मीन नहीं है, बाकी नेम सेम है, 100% नेम सेम है। यहाँ विदाउट मीन, यहाँ मीन। अब एक चीज देखें कि ये भी वही है वर्जन 3.5.1 एंड ये भी वही है 3.5.1। ये कुछ देखें ना तो ये कोई मिक्सचर सा बना हुआ है। कोड इसमें भी सेम वही है, बट एक चीज खत्म होती है दूसरी साथ से स्टार्ट हो जाती है, तीसरी उसके साथ ही, चौथी उसके साथ ही, इस तरह फिर सिक्स सेवन सारी उसके साथ फंक्शन के साथ फंक्शन लगा हुआ है। और स्क्रॉल इतना इस तरह का कुछ, और कोई मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं है। यही चीज अगर यहाँ आके देखें तो देखें, जिस तरह हम लोग लिखते हैं ना अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, तो ये वो है, ये रीडेबल है। ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल है। बाय फंक्शनैलिटी दोनों सेम है। इसको सेव करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा केबीज में, इसको सेव करेंगे इसका साइज थोड़ा सा कम होगा केबीज में। रिकमेंडेड ये है कि ये मीन सर ये वाली जी दोनों का फंक्शन सेम ही है। हाँ जी, दोनों में फंक्शन सेम ही है। बाय फीचर दोनों सेम है 100%। जो चेंज आता है ना वो आता है कि ये एरर रिपोर्टिंग बेटर वे में प्रोवाइड करती है, ये वाली विदाउट मीन अनकंप्रेस्ड वर्जन। एरर रिपोर्टिंग बेटर है इसके अंदर, इसके अंदर एरर रिपोर्टिंग कम है सही बट कम है। क्यों? वो कहते हैं जब डिप्लॉय होगी ना तो इट मीन्स कि आपने डेवलपमेंट के ऊपर सारे एरर रिमूव कर लिए अपनी वेबसाइट से। तो अब डिप्लॉयमेंट में चूंकि एरर फ्री है तो हम वो एरर रिपोर्टिंग वाला जो लोड है ना वो कम कर दिया हमने। एंड देन फाइल का साइज कम कर दिया। फाइल का साइज ये नहीं है कि ये एमबीज में है और वो जीबीज में है, नहीं नहीं, इस तरह नहीं है। ये भी केबीज में है, वो भी केबीज में है। तो हम किसी एक को यूज कर लेते हैं, हम इसी को यूज करते हैं विदाउट मीन वाली को। इसको मैं सेव कर रहा हूँ डाउनलोड के फंक्शन उधर फोल्डर में। होपफुली ये तो क्लियर हो गया होगा कि अब मीन एंड विदाउट मीन क्या है एंड कंप्रेस्ड एंड अनकंप्रेस्ड वर्जन क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो। अच्छा, एक और चीज है कि जब आप डाउनलोड करते हैं ना तो वहां आपको ऑनलाइन सीडीएन भी मिल जाती हैं। इसी पेज के ऊपर होपफुली दिया होगा। ये तो इंस्टॉल है एंड ऑनलाइन भी आपको ना लाइक ये है ऑनलाइन लिंक है। आप इसको डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के अंदर भी लिख सकते हैं, बट ये देखिए ये लिखे हुए हैं सीडीएन, गूगल सीडीएन, माइक्रोसॉफ्ट सीडीएन, दिस इसको क्लिक करेंगे तो ये सीडीएन दिए हुए हैं कि आप इसको अपनी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड कर लें, इसको कर लें। ठीक है ना, वर्जनिंग है तो
ये तो लाइव के लिए होता है ना, मतलब ऑनलाइन कर रहे हो। एग्जैक्टली नहीं, बेसिकली लाइव के लिए नहीं है, ये है कि आपने jQuery को अपने वेबसाइट के अंदर फोल्डर में सेव नहीं करना, आप उसका लाइव लिंक ले रहे हो कि इनके सर्वर पे पड़ी हुई है, या लाइक गूगल के सर्वर पे जो रखी हुई है ना उन्होंने, आप वहां से डायरेक्ट पिक कर रहे हो। बट इसमें एक मसला ये है, एक तो ये हर दफा किसी के सर्वर को पिंग करेगा, एंड द सेकंड थिंग इज इंटरनेट के बगैर jQuery नहीं चलेगी। तो फिर बेस्ट अप्रोच यही है कि आप उसको डाउनलोड करके अपने सर्वर के ऊपर रखो, ताकि अगर आप अपने वीडियो स्टूडियो को किसी ऐसी जगह के ऊपर रन कर रहे हो जहां इंटरनेट नहीं है, तो jQuery तो चलेगी। तो हमने भी वही किया कि सिंपली उसको डाउनलोड कर लिया अपने फोल्डर के अंदर। अब चलते हैं वीडियो स्टूडियो में। यहाँ यहाँ मैं वो फाइल कॉपी कर लेता हूँ डाउनलोड के फोल्डर से। एक मिनट, मैं उसको कट करके लेके आ रहा हूँ वहां से। एंड मैंने वेबसाइट, आप लोगों को पहले भी आई थिंक एक दो दफा ये चीज डिस्कस हुई है कि जब वेबसाइट आपने क्रिएट करनी है ना, तो उसमें जो आपका फोल्डरिंग स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। ये नहीं करना कि भाई मेन डायरेक्टरी के अंदर CS फाइल्स भी हैं, मेन डायरेक्टरी के अंदर JS फाइल्स भी हैं, मेन डायरेक्टरी के अंदर ही आपने अपने कंट्रोल्स भी रखे हुए हैं, हर चीज मेन डायरेक्टरी के अंदर, वेब फॉर्म भी वही है। तो ये कह लेना कि मिक्सचर सा खिचड़ी टाइप बन जाएगा। आपने पूरे वेबसाइट की जो है फाइल्स सेम फोल्डर के अंदर प्लेस की गई हैं। अच्छा, आप लोग ई कॉमर्स पढ़ रहे हो, मुझे नहीं आइडिया कि कौन सी कोर्स आउटलाइन उसको फॉलो की जा रही है, बट अगर उसके अंदर आप SEO का पार्ट पढ़ते हो ना, या आप लोगों ने पहले किसी कोर्स में उसको डिस्कस किया है, तो शायद आपको ये आइडिया हो कि फोल्डरिंग स्ट्रक्चर भी आपकी SEO के लिए हेल्पफुल होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आपका फोल्डरिंग स्ट्रक्चर, आपके पेज का पाथ, आपका पेज जब ओपन होता है उसको क्या लिंक आप उसके लिए यूज करते हो, ईच एंड एवरीथिंग मैटर करती है इसके लिए। देखिए, अगर आप कोई इस तरह की वेबसाइट ओपन करें ना, कोई सर्चिंग वाली, लाइक फेसबुक नहीं, OLX सर्च करें, पॉक व्हील सर्च करें, या इस तरह का कोई सर्च करें, लाइक मैं फॉर एग्जांपल OLX की बात करता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं। URL जब ओपन करें ना, तो लाइक मैंने सरगोदा होम्स सर्च किए हैं, या सरगोदा में से कोई कार सर्च किया लाइक होंडा या टोयोटा, तो वो URL इस तरह बनाते होते हैं, सरगोदा डैश कार डैश आगे होंडा, या इस तरह, या सुजुकी या टोयोटा। बेसिकली पेज का नाम उन्होंने नहीं ये रखा होता, वो पेज रीराइटिंग की होती है, राउटिंग की होती है उन्होंने। पेज किसी और नेम से है, URL जब बनेगी वो किसी और नेम से बनेगी। तो ये होपफुली ई कॉमर्स के अंदर आपने इसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये मैटर कर रही होती हैं कि आपका पेज का नेम किस लेवल तक जस्टिफाई कर रहा है कि जो आपने कंटेंट पेज के अंदर प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसलिए ये पेज स्ट्रक्चर भी जो है उसमें भी ये, एक मिनट में ना, अच्छा, पेपर 30 मार्क्स का है आपका, एंड 30 मिनट्स का ये। तो ये चीजें जो है ना, ये मैटर कर रही होती हैं उसके अंदर। तो इसलिए हमने जब बूटस्ट्रैप यूज की थी, तो CSS का फोल्डर बनाया था, एक कस्टम मैंने फाइल बनाई थी स्क्रिप्ट्स के नेम से, script.js, वो JS के फोल्डर में। तो अभी अगर बूटस्ट्रैप भी प्लेस करनी है ना, तो JS के फोल्डर में ही करनी है। इसको मैं ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर कर लिया। अब JS के फोल्डर में बेशक अंदर एक और प्लगइन बना सकते हो आप, तो उसमें आप jQuery का फोल्डर बना के उसके अंदर रख दो, या सिंपली आप JS के अंदर ही पेस्ट कर दो। वापस आता हूँ, यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए jQuery नजर आने लग पड़ेगी यहाँ। ठीक हो गया। अब हम एक पेज बना लेते हैं, वेब फॉर्म। राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम,
यहाँ से वेब फॉर्म बना लिया और इसका नाम दे देते हैं jQuery, jQuery.aspx। अब चलें इसको एक टाइटल भी दे देते हैं, jQuery का टाइटल दे दिया। अब जो चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है कि जो हमने सिलेक्टर डिस्कस किए, जो रेडी का फंक्शन डिस्कस किया, ये कोई आप में से बताना चाहेगा कि रेडी का फंक्शन क्या करता है? जी ये रेडी का फंक्शन ही है कि जब डॉक्यूमेंट फुल लोड हो जाएगा उसके बाद वो चलेगा। हाँ जी, इसके अंदर जो भी कोड आपने लिखा होगा वो तब एग्जीक्यूट होगा जब आप का जो पेज है वो अपनी लोडिंग जो है वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ जी, ये स्क्रीन आपकी आधी ब्लैक नजर आ रही है, आधी ब्लैक नजर आ रहा है। बच्चे आपके इंटरनेट का इशू ना हो, और किसी को भी इस तरह है आधी ब्लैक आधी? यस सर, पहले आ रही थी अभी खत्म हुई। सर पहले आ रही थी अभी खत्म। और सर स्क्रीन भी आज आपकी लैग कर रही है, आप बात कर जाते हैं स्क्रीन बाद में आती है। ये या तो आपके एंड पे इंटरनेट का इशू हो सकता है। स्क्रीन आई थी छोटी सी सर। जब आप माउस कर्सर मूव करते हैं ना, फिर वो ब्लैक सा एरिया शो होता है कभी। वो इंटरनेट इशू हो सकता है, उस वजह से शायद हो। सर मुझे तो कोई इशू नहीं आ रहा, स्क्रीन सही आ रही है। अच्छा, फिर अगर सबको आ रहा है तो मेरे एंड पे है, अगर किसी किसी को आ रहा है तो उनके एंड पे है, बट है इंटरनेट इशू। सर सबको ही आ रहा है तकरीबन। वही बता रहा हूँ, इंटरनेट इशू हो सकता है, पॉसिबल है मेरे एंड पे हो, मैं ये नहीं कहता मेरे एंड पे, मैं भी पीटीसीएल का नेट यूज कर रहा हूँ, तो आपको पता तो है कि पीटीसीएल का नेट किस तरह से है। हालांकि मैंने उसको वीडीएसएल पे करवाया हुआ है, लेकिन काफी अरसे से ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं आया। अच्छा जी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर कोई कंफ्यूजन हो, वैसे ना समझ लग रही हो तो क्वेश्चन बीच में पूछ लें, मैं फिर रिवाइज कर दूंगा उसको। अच्छा, हमने अब क्या करना है, हमने jQuery की करनी है प्रैक्टिस। तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को जब यूज करना है तो फर्स्ट थिंग कि हमें वो लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, खुद से भी लिख सकते हैं स्क्रिप्ट सोर्स, उसका सोर्स दे दें, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब मैं सिंपली एक लेबल लगा रहा हूँ, फर्स्ट नेम। सर ये लिंक करने वाला दोबारा बताइएगा, jQuery की फाइल को कैसे लिंक करें? ये सिंपली यहाँ से पकड़ा, क्लिक किया एंड ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। अगर इस तरह नहीं भी समझ लग रही तो ये खुद से लिख लें, स्क्रिप्ट src सोर्स और ये पिक यूआरएल, यहाँ से खुद जाके पिक कर लें उसको। ठीक हो गया। जिस तरह आप एक्सटर्नल फाइल ऐड करते हो ना जावास्क्रिप्ट की, सेम ये भी एक एक्सटर्नल फाइल ही है। हमने अब क्या किया, एक लेबल लगा लिया और अब एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स run net is equal to server and id is equal to txt first name, एंड एक बटन भी लगा लेते हैं ASP बटन, run net is equal to server and id is equal to cmd save and text is equal to save, just this one। ठीक है, एक लेबल लगा लिया फर्स्ट नेम, एक बॉक्स लगा लिया एंड एक लगा लिया बटन। अब मैं भी सिंपली ये करना चाहता हूँ कि जब बटन क्लिक करूँ ना, एक अलर्ट आए, पॉपअप आए हेलो का। अभी कोई टेक्स्ट बॉक्स की वन बाय वन एक एक चीज को उसके अंदर एड अप करते जाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मिक्सचर हो गया, ज्यादा चीजें एकदम से कर ली हैं। हम लोग सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। ये चीज हमने डिस्कस की है कि jQuery जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही काम करके लाइब्रेरी बनाएगी। तो जब जावास्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट का टैग यूज करती है, तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं है कि jQuery भी स्क्रिप्ट का टैग ही यूज करेगी।
अब सबसे पहले हमने अलर्ट शो करना है, तो अगर मैं इस अलर्ट को कुछ इस तरह से लिख दूं लाइक हेलो, तो ये तो कोई बटन क्लिक में नहीं आएगा। हमने बटन के क्लिक के अंदर इसको लिखना है, तो बटन के क्लिक के अंदर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस वन, बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बटन को सिलेक्ट करने के लिए बटन की आईडी एज अ सिलेक्टर यूज कर लेते हैं, दिस एंड दिस। एंड देन कल हमने फंक्शन डिस्कस किया था क्लिक का, डबल क्लिक का, ठीक है, माउस सेंटर का, माउस लीव का। हमने क्लिक पे करना है तो डॉट क्लिक। देन उसके अंदर ये भी डिस्कस किया था कि ये फंक्शन है, ये उसकी बॉडी है, और ये जो अलर्ट है ना, ये हम फंक्शन की बॉडी के अंदर कर देते हैं, दिस वन। क्लिक का बना लिया फंक्शन, वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, जब भी बटन पे क्लिक होगा तो हेलो अलर्ट होगा। अब यहाँ इशू ये आ सकता है कि रेंडर होने से पहले ही ये बाइंडिंग अगर हो जाती है, और अभी CMD रेंडर होता ही नहीं है, उसको तो ये मिलेगा ही नहीं, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? सर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मैंने कहा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। हाँ जी, मैंने ये कहा कि जब ये पेज लोड होगा तो ये बाइंडिंग करेगा, CMD सेव के साथ क्लिक इवेंट बाइंड कर देगा। बट पॉसिबल है कि ये कोड पहले कॉल हो जाए और ये बटन अभी बना ही ना हो, तब तक रेंडर ही ना हुआ हो, तो फिर ये बाइंडिंग नहीं होगी, बटन क्लिक करने से अलर्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए बेटर यही है कि ये बाइंडिंग तब हो जब डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका हो। तो हम इस कोड को डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के फंक्शन में लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी, उसके अंदर फंक्शन दिस दिस एंड दिस वन। एंड अब ये हमारा जो सारा कोड है हम इसको इसके अंदर लिख देते हैं। अब क्या हुआ, टॉप के ऊपर आ गया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये एंड हो रहा है, देन CMD सेव एंड क्लिक का इवेंट यहाँ एंड हो रहा है, एंड दिस इज अलर्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रन। स्क्रीन पे चलते हैं वहां। अब इस को जब मैं क्लिक करूंगा CMD सेव वाले बटन को, तो एक पॉपअप आएगा हेलो का। ओके पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट बैक हो जाएगा, क्योंकि सर्वर साइड का बटन है, उसने पोस्ट बैक करना है। अब हम इन्वॉल्व करते हैं इसमें इसको, टेक्स्ट बॉक्स को। हम ये चाहते हैं कि अगर टेक्स्ट बॉक्स हो ना एम्प्टी तो अलर्ट आए, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। ये जिसका भी ना माइक ओपन है ना, वो म्यूट कर ले ताकि ना बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, हमारे पास ये है, एक बॉक्स है, एंड द सेकंड वन इज बटन। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो एंड अगर आपका बॉक्स हो एम्प्टी, तो वो पॉपअप शो करवाए, एंड कहे कि भाई प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक हो गया, तो चलते हैं करते हैं उसी को। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इफ लगानी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एम्प्टी है कि नहीं है। तो इफ पहले आप लगाते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब हम jQuery से काम करते हैं। वही हम इफ के अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू फैच करते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स को, उसका सिलेक्टर एज आईडी सिलेक्टर यूज कर लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया, ये अब हमने लेनी है उससे वैल्यू। तो वैल्यू लेने के लिए हमारे पास फंक्शन है वैल का, एंड हम इक्वल इक्वल कर लेते हैं कि अगर ये एम्प्टी हो, जब ये एम्प्टी होगा तो इट मींस के अलर्ट शो करना है हमने।
एंड हम अलर्ट का टेक्स्ट कर देते हैं प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम दिस। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि जब वो कहे ना प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, चलें पहले इतना ही करते हैं, इसको ब्राउजर पे लेके जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो कहेगा प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए पोस्ट बैक होता है, हालांकि नहीं होना चाहिए। देखिए फॉर्म अभी वैलिड नहीं है, यूजर को तब तक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी नहीं चाहिए जब तक यूजर एंटर नहीं करता फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम एंटर ही नहीं हुआ, हम उससे कह रहे हैं कि एंटर करो, फिर सर्वर पे क्यों चला गया? सर्वर पे तब जाए जब फर्स्ट नेम एंटर हो। तो कोई बता सकता है कि कोड में क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए कि अगर ये इफ चले तो पोस्ट बैक ना हो, कोड यहीं पे रुक जाए, एंड अगर ये इफ ना चले तो पोस्ट एग्जैक्टली हम अगर यहाँ रिटर्न फॉल्स लिख देना तो ये पोस्ट बैक रोक देगा। बाय